हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस नई श्रृंखला में। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं गणित विषय सीखने वाले हैं, जो वर्ग 11वां का है, क्लास 11th है। आज हम लोग इसका अध्याय संख्या 16 कर रहे हैं। यह नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हम लोग इसका भाग संख्या 1 करने वाले हैं। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग सेट थ्योरी, समुच्चय चैप्टर और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ लिए होंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है लास्ट में है। तो उसके पहले वाले चैप्टर तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। अगर किसी को अगर दिक्कत है समुच्चय और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप लोग एक बार तुरंत रिवाइज कर लीजिए और तब इस चैप्टर को देखिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, बहुत सारे थ्योरम्स होंगे जो हम डायरेक्ट वहाँ से लाएंगे, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो उन दोनों चैप्टरों का रिवाइज करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में भी प्रायिकता के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो वहीं से हम बात शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग सीखेंगे उसमें हम सबसे पहले इंट्रो पार्ट पर ध्यान देंगे, भूमिका। उसके बाद यादृच्छिक परीक्षण अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि अर्थात आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स 1 से लेकर 5 तक करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 16.1 की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल आपने पिछले कक्षाओं में बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक था प्रायिकता भी। वो भी लास्ट में ही दिया हुआ था, जो बुक है वो लास्ट में दिया हुआ था प्रायिकता चैप्टर, और ये भी जो चैप्टर है लास्ट में ही दिया हुआ है। तो प्रायिकता का सिंपल सा जो अर्थ होता है वह होता है किसी घटना को कोई अगर घटना है तो उसकी घटित होने की क्या संभावना है, अगर हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसको माप रहे हैं, तो हम प्रायिकता कहेंगे। प्रायिकता का अर्थ किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को मापना है। ठीक है, यह गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे फिजिक्स में हम लोग करते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स में तो होता ही है, इंजीनियरिंग में होता है। उसके बाद अगर हम मौसम विभाग के जितनी सारी अनुमान लगाते हैं लोग, तो उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं घटना किसे कहते हैं। इवेंट, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंट। तो किसी विशेष परिणाम के घटित होने को घटना कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिसको आप अगर समझ लेंगे तो ये आसान लगेंगे। ये शब्द हैं थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान आसान लगेंगे। आप देखिए, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रायिकता का मान होता है 0 से शुरू होता है और 1 के बीच में होता है। अगर कोई असंभव घटना है, ठीक है, असंभव घटना जैसे सूरज भगवान पश्चिम से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये तो असंभव है ना, पूरब से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये असंभव घटना है, तो इसकी जो प्रायिकता है वह क्या होगी, 0 होगी। और हम कहें कोई निश्चित घटना जो मतलब एकदम फैक्ट है, सही है, तो जब होगा तब वही होगा, तो जो उसका प्रायिकता होगा वो उसका प्रायिकता 1 होगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे में हम पिछले कक्षाओं में इस पर भी हमने ध्यान दिया था कि अगर किसी घटना की प्रायिकता निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर किसी घटना की प्रायिकता निकालना हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अर्थात अगर हमारे पास कोई एक सिक्का है, सिक्का, इसमें देखिए प्रायिकता चैप्टर में सिक्का हो गया, ताश हो गया, इस सब का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, तो इस सब टर्म को आप जान लीजिए। सिक्का होता है, उसमें 2 संभावनाएं होती है आने का। अगर हम एक क्वाइंस ले लें सिक्का, जैसे में कोई क्रिकेट मैच शुरू होता है तो टॉस किया जाता है ना शुरू होने से पहले, तो उसमें दोनों टीम के कैप्टन आते हैं और टॉस होता है। तो उस पर एक पर चीत होता है, अर्थात एक हेड होता है, और एक क्या होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो जब हम सिक्का उछालेंगे तो 2 संभावनाएं आ सकती है, या तो हेड आए नहीं तो टेल आए। ठीक है, तो अगर कहे कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो टेल तो एक ही बार आ सकता है, और टोटल परिणाम की संख्या कितना है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा आंसर। ये सिंपल हम लोग 10th में किए हैं, क्लास 10th में। अब देखिए हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो संभावना अर्थात प्रायिकता, प्रायिकता को ही संभावना ही बोलते हैं हम।
तो इसका उपयोग विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, अर्थशास्त्र में और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। ठीक है, जैसे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज सन का टेम्परेचर कितना रहने वाला है, या आंधी आएगी कि नहीं आएगी, इन सब जो अनुमान हम करते हैं, पूर्वानुमान, पहले से जो अनुमान लगाते हैं वो इसी के माध्यम से हम कर पाते हैं। ठीक है, यह अध्याय अनिश्चित घटनाओं के गणितीय अध्ययन में सहायक होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये मानकर चलेंगे कि सभी परिणामों के घटित होने की जो संभावना है वह समान है। ठीक है, अर्थात जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो जितनी संभावना जीत आने की है उतना ही संभावना पलट आने की है। अर्थात वह जो है वो जो सिक्का है वो किसी तरह से मोटा या पतला नहीं है, उसमें हम जब उछालेंगे तो जितनी संभावना बन रही है सिक्के की जीत आने की उतना ही संभावना बन रही है पलट भी आने की। ठीक है, तो अतः हमने प्रायिकता को परिभाषित करने के लिए समप्रायिकता परिणामों का उपयोग करते हैं। अर्थात वो बाइस्ड नहीं होता है सिक्का, कोई कोई ऐसा भी सिक्का हो सकता है जिसे उछालने पर केवल हेड ही आए, लेकिन हम उस तरह के सिक्का की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ टर्म जो है किताबी टर्म है, इसको आप आसानी से समझिए। यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? ठीक है, तो हम यादृच्छिक परीक्षण तब कहेंगे जब वो मुख्य रूप से दो प्रतिबंध को क्या करे, सेटिस्फाई करे। कोई भी अगर घटना है, अगर दो प्रतिबंध को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यादृच्छिक परीक्षण। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को क्या करे, संतुष्ट करे। पहला प्रतिबंध क्या है जी, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें केवल एक ही परिणाम हो, वो नहीं है, वो यादृच्छिक परीक्षण है ही नहीं, उसमें एक से अधिक परिणाम हो। जैसे सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम आ सकता है, या तो हेड आए नहीं तो टेल आए। अगर हम एक पासा उछाले तो उसमें 6 परिणाम आ सकता है। संख्या 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, तो उसमें जो संभावना हो परिणाम के आने को 1 से अधिक हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि परीक्षण के पूर्व पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं हो। अर्थात जब हम सिक्का उछाले तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या आने वाला है, यह संभव नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 टीम क्रिकेट खेल रही है, ठीक है, तो क्रिकेट समाप्त होने से पहले हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी टीम क्रिकेट जीतेगी, कौन सी टीम क्रिकेट हारेगी? तो ये यादृच्छिक परीक्षण हो सकता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए यादृच्छिक परीक्षण किसे कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। अब समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, जिसमें 2 कंडीशन फॉलो कर रहा हो, एक से अधिक परिणाम हो और संभावना बताना उस घटना के पूर्व असंभव नहीं हो, तो उसे हम यादृच्छिक परीक्षण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए परिणाम क्या होता है। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। ठीक है, एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार करें। यदि हम पासे के ऊपरी फलक, जो हम एक पासा ऐसे बनाते हैं ना जी, खेलते हैं ना सांप सीढ़ी वाला गेम में, तो उसमें जो लुढ़काते हैं वो पासा होता है। ठीक है, इस पर एक नीचे वाला पर 6 पॉइंट्स ऐसे डिनोटेड रहते हैं, 4 रहते हैं, उसके बाद 5 पॉइंट ऐसे डिनोटेड होते हैं, इधर 3 होता है जो छिप गया है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार टोटल 6 सतह होते हैं। ठीक है, पासे में तो हर एक पर ऐसा डिनोटेड रहता है अंक। सभी परिणामों का समुच्चय क्या, तो इसे क्या बोलेंगे, तो जो आ रहा है उसको हम परिणाम बोलेंगे। और उन सभी परिणामों का अगर हम एक समुच्चय ले लें, समुच्चय अर्थात सेट। ठीक है, और सेट को कैसे सूचित करते हैं, जो मझला कोष्ठ है इसी से करते हैं सूचित। तो 1 से लेकर 6 तक की जो संख्या आ रही है इसका हम क्या कर लिए, एक सेट बना लिए, समुच्चय बना लिए। तो यह जो सेट है यह क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। और इसे हम एस से सूचित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस से क्या करेंगे, इसे सूचित करेंगे। अतः किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जो समुच्चय है उस परीक्षण का वही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को संकेत एस द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। दूसरे शब्दों में यादृच्छिक परीक्षण का
प्रत्येक परिणाम भी प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। सिंपल सी बात है। जिस तरह उसमें हम लोग एलिमेंट कहते थे, समुच्चय के प्रत्येक जो तत्व है उसको हम लोग एक एक कर देखते थे, अब यहाँ को उसी तरह यहाँ पे जो परिणाम जो है एक एक, वो क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल संख्या 1 के तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2 सिक्का है, एक 1 रुपये का तथा दूसरा 2 रुपये का। कोई एक बार उछाला गया है तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि अर्थात हमें क्या निकालना है? उस सेट निकालना है, जितने परिणाम बनेंगे इसके, जितने नतीजे आएंगे उसको हम एक सेट के रूप में लिख देंगे तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें तो ये आना चाहिए कि 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या क्या परिणाम होगा। तो जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे, मान लेते हैं अगर पहला को जो शुरू में लिखा हुआ है वो पहला डिनोट कर रहा है, जो बाद में लिखा हुआ है दूसरा वाला सिक्का डिनोट कर रहा है। बीच में कोमा लगा कर लिखे या दोनों में से कोमा गायब करते हैं, ठीक, सेम ही बात है। ठीक है, तो हो सकता है जब हम 2 सिक्का को एक साथ उछालें तो दोनों पर हेड हेड आ जाए, या पहला पर हेड आए दूसरा पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर क्या आ जाए? हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल आ जाए। टोटल 4 संभावनाएं बनेंगी, और ये जो टोटल 4 संभावना है इसी को हम क्या करेंगे? मंझला कोष्ठ में लिख देंगे और इसे ए से सूचित कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। यहाँ तक आप समझ गए? समझ रहे हो ना जी? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहा है 500 के एक जोड़े। अब पासा है और 2 को पासा कर देंगे तो वो 500 हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन है, उसका एगो जोड़ा, जोड़ा मतलब होता है 2 गो। ठीक है, जिसमें एगो लाल रंग का है और दूसरा नीला रंग के है, को एक बार फेंकने पर परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि का अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि हम एगो पासा नहीं फेंक रहे हैं, एगो पासा फेंकेंगे तो टोटल 6 ही आएगा ना, लेकिन जब 2 को पासा फेंकेंगे तो टोटल 6 गुना 6 अर्थात 36 परिणाम बनेंगे। कितने बनेंगे? 36। मान लीजिए कि नीले रंग के पासे पर 1 और लाल रंग के पासे पर 2 प्रकट होता है। हम इस परिणाम को क्रमित युग्म 1,2 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि नीले पासे पर 3 और लाल पासे पर 5 प्रकट होता है तो इस परिणाम को 3,5 द्वारा निरूपित करते हैं। तो हम व्यापक तौर पर इन जनरल मानकर चल रहे हैं कि प्रत्येक परिणाम को क्रमित युग्म x, y द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जहां x नीले रंग के पासे पर और y लाल रंग के पासे पर प्रकट होने वाली संख्याएं हैं। अतएव प्रतिदर्श समष्टि निम्नलिखित है। तो जो हो सकता है पहला पर 1 आए, दूसरा पर भी 1 आ जाए, पहला पर 1 दूसरा पर 2, पहला पर 1 फिर अगला जो सेकंड वाला पासा है उस पर 3 आए, पहला वाला पासा पर 1 ही आए अगर हम फेंक रहे हैं लुढ़का रहे हैं तो इस तरह से हमारा 6,6 तक जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में किए हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हम आशा करते हैं, इसलिए इसे हम तेजी में देख रहे हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल संख्या 3 है जो बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समष्टि का उल्लेख कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि ही निकालना है मुख्य रूप से, बाकी आप लोग को प्रायिकता जान रहे हैं आप लोग, जैसा कि पिछले कक्षा क्लास 10th में आप लोग सीखे थे। कह रहा है एक बालक की जेब में 1 रुपये, 1 2 रुपये व 1 5 रुपये के सिक्के हैं। टोटल कितना सिक्का है? 3 को सिक्का है, एक 1 रुपये के, एक 2 रुपये के, एक 5 रुपये के। वह अपनी जेब से एक के बाद एक 2 सिक्के निकालता है। और दूसरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर 1 वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? प्रतिदर्श समष्टि। तो कैसे निकालेंगे? तो हम मानकर चलते हैं कि मान लिया कि 1 रुपये का सिक्का जो है Q से और 2 रुपये का जो सिक्का है H से तथा 5 रुपये का सिक्का को R से निरूपित हो रहा है। उसके द्वारा जेब से निकाला गया पहला सिक्का 3 सिक्कों में से कोई एक होगा, या तो Q होगा, H होगा या R हो सकता है, तीनों में से कोई हो सकता है। पहले सिक्के Q के संगत दूसरी बार निकाला गया सिक्का H या R हो सकता है। अगर पहला सिक्का Q निकाल लिया तो दूसरा बार जब निकालेगा तो या तो R निकालेगा ना तो H निकालेगा, सिंपल सी बात है। अतः 2 सिक्के निकालने का जो परिणाम है या तो QH होगा या QR होगा। इसी प्रकार अगर पहला अगर H निकल जा रहा है तो जो बचेंगे कौन कौन? तो बचेंगे Q और R। तो अगर पहला H निकल जा रहा है तो जो दूसरा बचेगा वो HQ आएगा या तो HR आएगा। उसी तरह हम तीसरा भी देख सकते हैं, अगर तीसरा निकाला, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो पहला निकाला उसी में R निकल गया। ठीक है, तो बच गया अब 2 गो H और Q। तो जो दूसरा बार में निकालेगा या तो H आएगा नहीं तो Q आएगा।
तो जो परिणाम होगा या तो आर एच होगा या आर क्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो जो हमारा समष्टि बनेगा एस, जिससे हम सूचित करते हैं प्रतिदर्श समष्टि, वो क्या हो जाएगा क्यू एच कोमा क्यू आर या एच क्यू कोमा एच आर कोमा आर एच कोमा आर क्यू, यही तो होगा। ये जो आया है सब रिजल्ट, इसको हम एक मंझला कोष्ठ में कर देंगे, समुच्चय हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अब कह रहा है कि किसी व्यस्त राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की संख्या या तो हो सकता है 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 दुर्घटना हुआ है, आधा दुर्घटना हुआ है, ऐसा तो नहीं ना होता है। पूर्णांक में कोई दुर्घटना अगर घटित हो रहा है, कोई घटना घटित हो रहा है तो पूर्णांक में होगा। ठीक है, जैसे सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या होगा पूर्णांक में होगा। तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेंगे वो क्या बनेंगे, हो सकता है कि उस वर्ष में कोई घटना घटित नहीं हो, या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बताया गया है। तो हम सिंपल एस बराबर 0 1 2 और डॉट डॉट करके और फिर क्लोज कर देंगे, मंझला कोष्ठ से बंद कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। कह रहा है उदाहरण संख्या 4 है कि एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर चित्त प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली एवं 4 सफ़ेद गेंद है, कितना है 3 गो नीला गेंद है और 4 गो सफ़ेद गेंद है, में से एक निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब चित्त आए तब। यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो हम एक पासा फेंकते हैं। देखो अगर चित्त आ जाए, हम एक क्वाइन उड़ाए तो अगर चित्त आ गया तो हम एक थैला में से निकालेंगे, जिसमें से जिस थैला में रखा हुआ है 3 गो नीला गेंद और 4 गो सफ़ेद गेंद। ठीक है, अगर पट आ गया, सिक्का उछाले और पट आ गया तो हम एक पासा फेंकेंगे। ठीक है, तो पासा फेंकेंगे तो उस पर तो 6 रिजल्ट होते हैं ना, 6 परिणाम होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो कह रहा है इसका प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि बनेगा कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि हम नीली गेंदों की संख्या 3 गो है ना, तो B1 B2 B3 लिख दें, और जो सफ़ेद गेंदा है उसको हम W व्हाइट होता है तो W से सूचित कर दे रहे हैं। तो 4 गो सफ़ेद गेंदा है तो W1 W2 W3 W4 से निरूपित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो बाबू, अगर आ गया हेड अर्थात चित्त, ठीक है, चित्त को ही इंग्लिश में हेड कहते हैं, तो अगर हेड आ गया तो या तो ये ब्लू वाला में से कोई 3 गो आएगा, 3 गेंद निकालेंगे, तो HB1 आ सकता है या HB2 आ सकता है या HB3 आ सकता है। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। अगर ये 3 गो नीला गेंदा उस थैला में से निकाले तब, अगर हम सफ़ेद गेंदा निकालने की बात करें तो उसमें तो 4 सफ़ेद गेंदा है ना, तो उसको W1 W2 W3 W4 से सूचित करना पड़ेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि HW1 HW2 HW3 HW4, ये हो गया। अगर देखो तो ये बन गया हमारा 3 और 4 7 को इधर हो गया। अब अगर टेल आ गया तो हम एक पासा लुढ़काएंगे, और पासा लुढ़काएंगे तो हो सकता है उस पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर टेल आएगा तो T लिखेंगे, और 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, अर्थात जितने परिणाम हैं, जितने रिजल्ट्स बन रहे हैं, उन सभी रिजल्ट्स को हम क्या किए बताइए, अरे बोलो भाई क्या किए, उनको हम समुच्चय बना दिए। ठीक है, उनका हम क्या बना दिए, समुच्चय बना दिए, सेट बना दिए। यही तो हो गया हमारा क्या, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 5 पर। एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार बार तब तक उछालते रहते हैं जब तक कि उस पर चित्त प्रकट नहीं हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक बार उछाले पट आ गया, फिर 2 बार उछाले पट आ गया, तीसरा उछाले फिर पट आ गया, चौथा उछाले फिर पट आ गया, तो हम तब तक उछाल रहे हैं जब तक कि उस पर चित्त नहीं आ जाए। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि हम कैसे लिखेंगे, ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस परीक्षण में चित्त प्रथम उछाल या द्वितीय उछाल या तृतीय उछाल इत्यादि में से किसी में भी प्रकट हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि हम एक बार उछलबे किए, ठीक है, और उसी में आ गया क्या, चित्त, तो हो सकता है पहले में आ गया हेड, चित्त को हेड से सूचित करते हैं एच से, तो एक बार उछाले हेड आ गया, या हो सकता है कि एक बार उछाले तो टेल आ गया, दूसरे का में हेड मिल गया, या हो सकता है कि 2 बार हम उछाले तो टेल आया, तीसरा में हेड मिल गया, या 3 बार में टेल आया, ऐसे लास्ट में हेड आ गया। अर्थात अगर टेल आ रहा है तो हम फिर उछाल देंगे,
अगर फिर टेल आ गया तो टेल लिख देंगे, अगर हेड आ गया तो हेड लिख देंगे, वहीं पे ख़त्म हो गया वो। तो ये सब संभावना हो सकता है, ये सब रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसी को हमने क्या किया, मझला ब्रैकेट से बंद कर दिया और हमारा बन गया प्रतिदर्श समष्टि। समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 16.1 के ऊपर। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या जो 1 है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से लेकर 7 तक में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको प्रायिकता आनी चाहिए कि अगर 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो उसके क्या क्या परिणाम है, अगर हम एक सिक्का को ही 3 बार उछाल दिए तो क्या क्या परिणाम है। तो ये सब आएगा तो आप प्रतिदर्श समष्टि करना कुछ नहीं है, जितने उसके परिणाम हैं उसको एक समुच्चय बनाकर लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो सवाल यह है कि एक सिक्का को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो एक सिक्का को 3 बार उछालिए या 3 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात सेम ही है। तो अगर हम एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि तीनों सिक्का पर क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए, या हो सकता है शुरू के 2 जो सिक्का उछाले उस पर हेड हेड आए और लास्ट जो बचा है उस पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए। ठीक है, टोटल जो परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 8। ठीक है, तो जो टोटल परिणाम बनेंगे वो होंगे 8। अब 8 कैसे आया, एक सिक्का को उछालेंगे तो कितनी संभावना है आने की, 2। ठीक है, एक सिक्का को उछालने पर संभावना कितनी है, 2, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। हमने कितने बार उछाला, 3 बार उछाला, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 के घात 3 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8। ये चेक करने का तरीका है कि हमने पूरा परिणाम लिखा है कि नहीं लिखा है, जितनी संभव नतीजा हो सकता है उसको हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको ये चेक करने की तरीका है। ठीक है, तो इसको हम एक मझला ब्रैकेट से बंद कर देंगे ये 8 रिजल्ट्स को और इससे सूचित कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। उसी तरह एक पासा को 2 बार फेंका गया है, तो जब 2 बार एक पासा को फेंकेंगे तो टोटल कितनी बनेगी, बोलो। तो एक पासा को हम जब फेंकते हैं तो 6 परिणाम होते हैं और 2 बार फेंक रहे हैं। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, 2, तो 6 का पावर 2 अर्थात टोटल 36 परिणाम बनेंगे। ठीक है, और सभी परिणाम को क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इससे सूचित कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। उसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, कितना बार, 4 बार। तो एक सिक्का को 4 बार उछालो या 4 सिक्का को 1 बार उछालो, बात सेम है। 2 पासे को 1 बार फेंको या 1 पासे को 2 बार फेंको, रिजल्ट्स तो सेम ही आने हैं। तो एक सिक्का को कितना बार उछाला गया, 4 बार। तो आप बताओ कि कितना टोटल होगा, आपसे पूछ रहे हैं जी, टोटल कितने परिणाम होंगे। अगर आप टोटल परिणाम निकाल ले रहे हैं तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा प्रतिदर्श समष्टि। करना कुछ नहीं है, केवल उसमें ऐसे ब्रैकेट लगा के और एस से सूचित कर देना है बस, और बाकी आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आएगा। जब एक सिक्का को 4 बार उछालेंगे तो टोटल जो परिणाम बनेंगे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 परिणाम बनेंगे। अर्थात एक सिक्का को उछालते हैं तो कितना परिणाम आएगा, 2, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। कितना बार उछाल दिए, 4 बार, तो 2 का पावर कितना कर देंगे, 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो टोटल यही 16 परिणाम बनेंगे। हो सकता है कि चारों सिक्का पर हेड 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 आ जाए, केवल हेड ही आए, या हो सकता है शुरू के 3 पर हेड आए लास्ट में टेल आ जाए। ऐसे ही करके लास्ट वाला जो बनाएंगे वो हो सकता है चारों पर क्या आ जाए, टेल टेल टेल, अर्थात 4 बार टेल ही आ जाए, तो टोटल 16 परिणाम बनेंगे। यहाँ तक आप समझ गए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है, एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। ठीक है, सिक्का को क्या करते हैं, उछालते हैं, और पासा को क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। तो देखो भाई साहब, जब आप एक सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और जब पासा उछालोगे तो 1 से लेकर 6 तक परिणाम आएंगे। तो हो सकता है पहला जो रिजल्ट बने कि हेड के संगे 1 आ जाए, हेड के संगे 2 आ जाए, हेड के संगे 3 आ जाए, हेड के संगे 4 5 6 ऐसे आ सकता है, तो टोटल 6 इसके परिणाम होंगे। या हो सकता है कि पहला क्या आ जाए, टेल आ जाए,
जब हम सिक्का उछाले तो उस पर रिजल्ट आ गया टेल, तो उसके साथ भी तो हम जब पासा उछालेंगे तो 6 परिणाम आ सकते हैं। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन संख्या जो प्रश्न संख्या 4 है वो सॉल्व हो गया। अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।